हरिओम सभी को। मेरा नाम सोनाली अग्रवाल है। मैं एमए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है ऊतक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। तो कोशिका क्या होती है ये जानते हैं। मानव शरीर असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। कोशिका शरीर का सूक्ष्मतम रूप है। यह शरीर की एक मूलभूत रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। अब हम जानते हैं ऊतक क्या होते हैं। समान रचना तथा समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। प्रत्येक ऊतक का अपना विशिष्ट कार्य होता है। ऊतकों का निर्माण करते समय कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से एक विशेष प्रकार के अंतःकोशिकीय पदार्थ के द्वारा जुड़ी या संबंधित रहती हैं। बहुत से ऊतक मिलकर शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे आमाशय, गुर्दे, यकृत, मस्तिष्क और प्रत्येक अंग का अपना विशिष्ट कार्य होता है। विभिन्न अंग मिलकर संस्थान का निर्माण करते हैं, जो किसी विशेष कार्य को करता है, जैसे नाक, स्वरयंत्र, श्वास प्रणाली एवं फेफड़े मिलकर श्वसन संस्थान का निर्माण करते हैं। मानव शरीर का निर्माण किन किन ऊतकों के मिलने से होता है, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहला है उपकला ऊतक। ये ऊतक अंगों की सीमा, स्वतंत्र सतहें तथा अस्तर कला को बनाते हैं। समस्त उपकला कोशिकाएं परस्पर सटी रहती हैं तथा इन्हें ग्लूकोप्रोटीन पदार्थ के द्वारा होता है। इन ऊतकों में एक आधार कला रहती है, जिस पर कोशिकाएं अवस्थित रहती हैं। ये ऊतक रक्षा, अवशोषण, स्त्राव एवं उत्सर्जन का कार्य करते हैं। ये भी परतों एवं आकार के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरल उपकला और दूसरा मिश्रित उपकला। सरल उपकला, यह कोशिका की केवल एक परत होती है। यह उपकला बहुत नाजुक होती है। इसके भी 5 प्रकार होते हैं: सल्की उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, रोमक उपकला और ग्रंथिल उपकला। अब उपकला ऊतक के दूसरा प्रकार मिश्रित उपकला को जानते हैं। मिश्रित उपकला कोशिका की कई परतें होती हैं। इसका मुख्य कार्य अपने नीचे स्थित रचनाओं की रक्षा करना है। इसके भी 5 प्रकार होते हैं: अंतर्वर्ती उपकला, श्रृंगी स्तरित सल्की उपकला, आश्रंगी स्तरित सल्की उपकला, स्तरित स्तंभाकार उपकला, रोमक स्तरित स्तंभाकार उपकला। अब हम जानते हैं ऊतक के दूसरे प्रकार संयोजी ऊतक को। कनेक्टिव टिश्यू, यह ऊतकों का एक विस्तृत समूह है, जो कई प्रकार के होते हैं। इनका विशिष्ट कार्य संयोजन करना, अंगों को आच्छादित करना तथा उन्हें यथास्थान रखना है। ये शरीर को ढांचा प्रदान करते हैं। इसमें कोशिकाएं सटी हुई नहीं होती, बल्कि काफ़ी अलग अलग रहती हैं। इस ऊतक की विभिन्न रूप, रंग और आकार की होती हैं। यद्यपि सबके संयोजी कार्य में समानता होती है। ये भी 10 प्रकार की होती हैं, जो कि निम्न है। पहला अवकाशी ऊतक, दूसरा वसीय ऊतक, श्वेत स्वात्रिक या तंतुमय ऊतक, पीठ प्रत्यास्थ ऊतक, जालीदार ऊतक, रक्त उत्पादक ऊतक, उपास्थि, अस्थि ऊतक, लसिकाभ ऊतक, श्लेष्माभ ऊतक। अब हम जानेंगे पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। पेशीय ऊतक संकुचनशील तंतुओं से मिलकर बना होता है, जिससे शरीर तथा शरीर के किसी भाग में गति होती है। उत्तेजित होने पर संकुचित ऊतक की विशिष्टता है। इसमें उत्तेजनशीलता, चालकता तथा लचीलेपन का गुण होता है। इनमें अंतरकोशिकीय पदार्थ बहुत कम होता है, जिससे इसके तंतु या सेल्स बहुत पास सटी रहती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं: ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी।
ऐच्छिक पेशी, इसे रैखिक पेशी या कंकालीय पेशी भी कहा जाता है। यह इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। अनैच्छिक पेशी, ये अरैखिक पेशी होती हैं। इन्हें अंतरंगी पेशी भी कहा जाता है। यह चिकनी होती हैं। हृदय पेशी, हृदय भित्तियों में पाई जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ हृदय भित्तियों में पाई जाती है। इनकी क्रिया अनैच्छिक होती है, अर्थात ये मृत्यु पर्यंत बिना विश्राम किए संकुचित शिथिल होती रहती हैं। पेशी का रंग लाल होता है। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक विशेष रूप से शरीर के बाहर एवं अंदर से संवेदनों को ग्रहण करता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका तथा उनके प्रवर्धित तंतुओं से मिलकर बनते हैं। एक तंत्रिका कोशिका अपने समस्त प्रवर्धित तंतुओं सहित न्यूरॉन कहलाती है। न्यूरॉन ही तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई होती है। तंत्रिका कोशिका मुख्यतः दो भाग होते हैं, कोशिकाएं और प्रवर्ध। और प्रवर्ध में भी अब दो भाग होते हैं, अक्षतंतु और पार्श्वतंतु। यह था ऊतक का वर्णन। धन्यवाद।